हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। ये वीडियो थोड़ा सा रूटीन वीडियो से हटके है, तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे। कैसे लोगों को बुरा लगेगा? जो स्वघोषित, जिनकी प्रोफाइल आप फेसबुक प्रोफाइल खोल लो, जो स्वघोषित छात्र नेता, युवा नेता, महामंत्री हैं, भावी एमपी, भावी एमएलए, भावी प्रधानमंत्री, इस टाइप के जो टैगलाइन लिख के चलते हैं ना, उनको थोड़ा सा ये बुरा लग सकता है। क्योंकि हर चीज़ में हमारे यहाँ यूपी बिहार के लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स घुसा देते हैं। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि पॉलिटिक्स में जाना, जो युवा पॉलिटिक्स में जा रहे हैं वो सारे बेकार हैं, मगर कुछ क्या 90% तो ऐसे ही हैं कि जो बटर लेके नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं कि अच्छा नेताजी दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरे पास बटर है। तो इस टाइप के जो लोग हैं ना, वो तो प्लीज़ वीडियो ना देखो। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट ही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको गाली नहीं दे सकता हूँ, अदरवाइज तो वही चीज़ डिजर्व करते हो। आप क्या डिजर्व करते हो ना, आपको खुद को टेस्ट करना, तो एक बार क्या करना, मुंह ऊपर करना और थूकना। क्या कहोगे, ऊपर गिरेगा? हाँ, तुम उसी को डिजर्व करते हो, तुम्हारे ऊपर ही गिरना चाहिए। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि जब भी कभी स्टूडेंट एक जेन्युइन आंदोलन खड़ा करता है ना, तो इस टाइप के जो टूटपूजिए नेता होते हैं, एक नंबर के बदतमीज, नालायक, किसी मतलब घर से भगाए हुए, आप जो भी इनको कहना चाहते हो, यार मैं बहुत खराब वर्ड तो यूज नहीं करना चाहता, ये उसमें कूद जाएंगे और उस पूरे आंदोलन को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे। आज मैं बीपीएससी के बारे में बात करने वाला हूं। मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूं कि बीपीएससी वालों की इसमें हरकतें क्या हैं, स्पेशली आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। पहली हरकत की अगर हम बात करें तो ये 750 रुपीज़ डिमांड करते हैं एक एप्लीकेशन फॉर्म का। जितने एप्लीकेशन फॉर्म मैंने फॉलो किए हैं सब में 750 रुपीज़ इन्होंने मांगा स्टूडेंट से। भाई किस बात का 750 रुपीज़? एग्ज़ाम नहीं करवाने का। तुम्हारे बगल में यूपी बोर्ड यूपीएससी के लोग हैं, यूपीपीएससी के लोग हैं, वो 100 रुपीज़ लगते हैं। एमपीपीएससी, जीपीएससी, आरपीएससी, कोई भी स्टेट बोर्ड उठा के देख लो, 100, 150, इससे ज़्यादा कोई भी बोर्ड चार्ज नहीं करता है। तुमको 750 रुपीज़ क्यों चाहिए बे? तुम क्या एसी में बिठा के बच्चों का एग्जाम लेते हो? घर से पिक करने के लिए उनको गाड़ी भेजते हो? मतलब तुम्हारे पास स्पेशल ट्रीटमेंट क्या? उनको नाश्ता प्रोवाइड कराते हो, खाना देते हो, तुम स्पेशल क्या करते हो कि तुमको 750 रुपीज़ चाहिए? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज के टाइम में कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जो हार्ड कॉपी मंगाता है। अगर किसी को कोई कॉपी चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा लेते हैं। बीपीएससी वालों, तुम कितना जाहिल, कितना गंवार हो, कितना नालायक हो तुम कि तुमको हार्ड कॉपी चाहिए होता है। बच्चों को मतलब तुम कितने परेशान करोगे? पहले तो तुम एग्जाम नहीं करवाते हो, दूसरा तुम्हारा एग्जाम प्रोसेस 3-3, 4-4 साल चलता रहता है, ऊपर से तुमको हार्ड कॉपी चाहिए। उस हार्ड कॉपी को क्या करोगे? तुम अलमारी में रख दोगे, वहां पे तिलचट्टे आएंगे, चाट जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी चाट जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तीसरी बात, इनका काम है एग्जाम करवाना, टैलेंट को हायर करना, बट ये इतने जाहिल, इतने निकम्मे हैं कि ये सिलेबस तक डिफाइन नहीं करते। मैं आरटीओ एग्जाम का देखा, आरटीओ एग्जाम में क्या इन्होंने मेंशन कर दिया कि जो टेक्निकल बोर्ड है उसका जो सिलेबस है डिप्लोमा का, उसके बेसिस पे एग्जाम लेंगे। अरे जाहिलों, तुम जितने बड़े निकम्मे हो ना, टेक्निकल बोर्ड वाले तुमसे बड़े निकम्मे। उन्होंने अपना सिलेबस नहीं बनाया, उनके वेबसाइट पे चले जाओ, सिलेबस नहीं मिलता है। कुछ किसी टाइम का अपलोड किया हुआ है, कोई किसी टाइम का अपलोड किया हुआ है, कुछ सब्जेक्ट वहां पे मिलती है, कुछ सब्जेक्ट नहीं मिलती है। समझ में नहीं आता है कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। तो तुम सिलेबस डिजाइन नहीं कर सकते, तुम एग्जाम नहीं करवा सकते, तुमको हार्ड कॉपी चाहिए। भाई तुमको किस बात का पैसा चाहिए? मैं तो ये कहता हूं ना कि जैसे इनको समझाना चाहिए कि गांधी जी ने हमें पढ़ाया था ना, सत्य और अहिंसा, तो इसका अपोजिट भी हिंदी में पढ़ाया जाता है, अपोजिट इंग्लिश में और बिलो हिंदी में पढ़ाया जाता है। मतलब तुम कूटने के लायक हो। कूटने के लायक ये इसलिए है ना कि इनको तुम गाली दे दोगे ना, 4-5 लोग ऑफिस में जाके इनको कुछ गाली दे दोगे ना, इनको फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहेंगे तुमको पता है? मैं भी यूपी में रहा हूं, बहुत टाइम यूपी में गुजारे हैं। जब हम कभी स्टूडेंट 8-10 स्टूडेंट किसी ऑफिस में चले जाते थे ना, सरकारी ऑफिस में, और कुछ कह दो, कुछ गलत भी कह दो, गाली भी दे दो उनकी हरकतों पे ना, तो क्या कहते हैं, अरे बेटा तुम्हें देख के ना मुझे भी जवानी के दिन याद आ गए, तुम्हारे जैसे ही मेरे में जोश था। मतलब ये इतने नालायक, इतने बेशरम है कि इनको गाली से भी फर्क नहीं पड़ता। बस इनको एक ही भाषा समझ में आती है, इनको लात घुसा मारो। जब ये बोलते हैं ना तो मन ऐसा करता है कि जीभ पकड़ के पूरा खींच लो, बाहर चलिए। मतलब यार निकम्मे पना का हद हो सकता है। अब यहाँ पे लोगों के अलग अलग एक्सक्यूज हो सकते हैं। लोगों का ये एक्सक्यूज हो सकता है कि पैसा ये इसलिए ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग नहीं देती है। मैं फिर भी बता देता हूं आपको कि कहीं की गवर्नमेंट फंडिंग नहीं देती है। जो एग्जाम करवाने का चार्ज होता है वो स्टूडेंट से ही लिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट फंडिंग देती है, बाकी चीजों के लिए गवर्नमेंट फंडिंग दे सकती है, बट एग्जाम करवाने का पैसा वहीं के बच्चों से ही लिया जाता है। तो ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करते हैं। सारे लोगों का अगर एग्जाम 100 रुपए में हो रहा है तो इनका एग्जाम 100 रुपए में क्यों नहीं हो रहा है? और चलो फिर भी एक टाइम के लिए मान भी लिया यार कि चलो ठीक है, तुमको 750 रुपीज चाहिए, तो तुमको हार्ड कॉपी क्यों चाहिए? तुम वेबसाइट ऐसा नहीं बना सकते कि जहां पे अपलोड किया जा सके? तुम इतना पैसा नहीं खर्चा
खर्चा कर सकते हैं इसमें से। अच्छा चलो मान लेते हैं कि यार तुमको डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, हम डॉक्यूमेंट्स भी भेज देंगे। अबे निकम्मो, तो कम से कम सिलेबस तो डिजाइन कर लो, सिलेबस तो डिजाइन कर सकते हो। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, देखिए आप समझने की कोशिश करिए। इनका सिलेबस देख लोगे आप, अभी एक वैकेंसी आई है लेक्चरर की, इन्होंने क्या लिख दिया कि गेट का जो सिलेबस है उसको ये फॉलो करेंगे। अबे कौन सा फॉलो करोगे, अभी गेट का सिलेबस चेंज हो जाता है हर साल, कोई ना कोई चेंज कर देता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है, अब कौन सा फॉलो करोगे। चलो ठीक है, तुम कह देते हो कि बाय डिफॉल्ट हम लेटेस्ट वाला फॉलो करेंगे। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, तुमने अपने वैकेंसी में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है बे, और तुमको अच्छे लोगों को रिक्रूट करना है। तो अगर तुम एग्जाम भी कितने का करवा रहे हो, 40 मार्क्स का एग्जाम करवाओगे। सिलेबस चाहिए तुमको पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तुम ये डिजाइन नहीं कर सकते कि अगर आपको एक्सपीरियंस बेसिस पे एग्जाम लेना है तो तुम डिफाइन करो ना कि किस एक्सपीरियंस के बेसिस पे तुमको फैकल्टी चाहिए, तुमको थर्मल की चाहिए, तुमको प्रोडक्शन की चाहिए, तुमको मशीन डिजाइन की चाहिए। उसके बेसिस पे तुम 40 नंबर का एग्जाम करवा रहे हो तो उसके बेसिस पे करवाओ ना तुम। मतलब तुमको पैसा भी चाहिए सबसे ज्यादा, तुमको सिलेबस भी डिजाइन नहीं करना है, तुमको हार्ड कॉपी भी चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, आप बीपीएससी वालों को कांटेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट कहां करोगे इनको, फोन करोगे ये उठाएंगे नहीं, मेल करोगे ये जवाब नहीं देंगे, ट्विटर पे ये है नहीं, ऑफिस में चले जाओगे ये सीधे मुंह आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो आप इनको कांटेक्ट कहां करोगे। तो इनकी जाहिलियत, इनका निकम्मापन, इनको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, इनको सिलेबस डिजाइन नहीं करना है, इनको पैसा सबसे ज्यादा चाहिए, डॉक्यूमेंट दुनिया में कोई नहीं मंगाता, इनके अलावा इनको सब चाहिए। मतलब आपको क्या कहें भाई साहब, आपकी तो ना सच बता रहा हूं कि गांधी जी ने जो बताया था उसके सीधा अपोजिट, जितना आपको कुटाई कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और मेरे बिहार के जितने भी स्टूडेंट, मुझे नहीं पता कि इस चैनल पे कितने लोग हैं और कितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूनाइट हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाओ वहां पे मारपीट करो, आग लगाओ, बट एटलीस्ट जो फॉर्मल प्रोसेस होता है आप लिखो, वहां के बोर्ड के जो चेयरमैन है उनको दो कि आप हार्ड कॉपी क्यों मंगाते हो, आप 750 क्यों लेते हो। एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी बोर्ड का रेफरेंस दे सकते हो कि अगर सब कम एग्जाम में करवा सकते हो तो आप ज़्यादा। दूसरी काम, आप हमारे ऊपर मेहरबानी करो कि जो भी एग्जाम आप करवा रहे हो प्लीज़ 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 कैटेगोरिकली आप उसका सिलेबस डिफाइन करो। हमको बहुत तकलीफ होती है अगर आपका सिलेबस कुछ उटपटांग रहता है, हम तो ढूंढ नहीं पाते, उसकी बुक्स नहीं मिल पाती, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तीसरी बात, आप कहीं के बोर्ड का मोस्टली अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर लेना चाहते हो तो आपको इजीली मिल जाता है, मगर बिहार के एग्जाम्स के पेपर भी आपको शायद ना मिले। बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जो ऑब्वियसली पेपर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं प्लीज़ आप उसको अपने वेबसाइट पे की के साथ अपलोड करो ताकि बच्चों की कुछ मदद हो, कुछ अच्छा करो। अगर कोई आपको रेफरेंस लेना है तो जीपीएससी का लेके दे सकते हो, जीपीएससी वाले की आपके प्रीवियस ईयर के पेपर, कैटेगोरिकली क्या क्या आपका सिलेबस में आएगा, एग्जाम के हिसाब से। ऐसा लगता है कि कोई रिक्रूटिंग बॉडी हो। हाँ, इसमें गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है, मगर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कभी इसके लिए नहीं होता कि आप सिलेबस नोटिफाई करो, आप हार्ड कॉपी मंगवाओ, आप ज्यादा पैसे वसूलो। चलो पैसे पे हम मान भी लेते हैं एक बार, तो आप सिलेबस कभी गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आप सिलेबस मत बनाओ, जो सिलेबस है ना पुराने सिलेबस पे पेपर लो। तो आप जो कर सकते हो बदलाव, एटलीस्ट आपको वो बदलाव करना चाहिए। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि दिल्ली में जो भी कोचिंग है ना उसमें 90% कोचिंग बिहार की है। हो सकता है स्टूडेंट यूनाइट नहीं हो पाते हैं, हो सकता है चीज़ों से अवेयर नहीं हो, बट कोचिंग वाले ये चीज़ें कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 आप करो। अगर कोचिंग वाले ना भी करते हो तो ये आपकी डिमांड हो, आप एक लीगल तरीके से एक फॉर्मेट, एक अच्छे फॉर्मेट में अपना एप्लीकेशन प्रोवाइड कराओ और ट्राई करो कि उस पर एक्शन हो। नहीं होता है स्ट्राइक करो, आपको जो भी करना हो करो, बट एटलीस्ट आप आंसर तो डिमांड करो ही करो कि भाई अपना एक आप प्रॉपर कॉन्टैक्ट नंबर बनाओ जिस पे लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी या ट्विटर जिस पे लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिलेबस आप स्पेसिफिक एग्जाम के हिसाब से डिसाइड करो, और ये जो पैसा वसूल रहे हो ना इलेक्शन के लिए, ये पैसा वसूलना बंद करो। और कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जिनको प्रोटेस्ट नहीं करना होता, वो इंतजार करते हैं कि अरे अभी तो नीतीश बाबू की सरकार है तो हम तो इनको वोट देते हैं, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, फिर आरजेडी वाले आ जाएंगे, फिर बीजेडी वाले आ जाएंगे, फिर बीजेपी वाले आ जाएंगे। मतलब तुम लोग तो भाई, मतलब तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, तुम जहां हो ना तुम वही डिजर्व करते हो। अगर तुम ये देख के प्रोटेस्ट करोगे कि किसकी सरकार है, किस सरकार सिस्टम बदलेगी, भाई सरकार तो इसीलिए लाया जाता है ना कि वो खराब सिस्टम को बदले, तो तुम्हें तो बताना पड़ेगा ना। तुम अगर प्रोटेस्ट नहीं करोगे, तुम उस चीज का इंतजार करोगे कि ये तो हमारी सरकार है, जब अपोजिशन
पोजीशन वाली आएगी तो हम बदलेंगे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं, मगर ऐसी सोच रखना है तो तुम जहां हो तुम वही डिजर्व करते हो, तुम उससे भी बदतर डिजर्व कर सकते हो, तुमको कोई नहीं बदल सकता, जहां हो वही रहो। बाकी जो जेन्युइन लोग हैं जरूर आप प्रोटेस्ट करें, जरूर स्ट्राइक करें, आप लोग अपना जो कंसर्न है जरूर बीपीएससी तक पहुंचाएं, गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।